बर्थडे स्पेशल प्रोग्राम में आज बात होगी उस शख्स की जिसने पिता की चाय की दुकान में हाथ बटाने से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया। जी हां, ठीक पहचाना आपने। आज बात होगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज उनका 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर आज टीसीएल न्यूज में मैं अंकुर अस्थाना आपको बताऊंगा दिलचस्प किस्से प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े हुए और कैसे एक आम चाय वाले के पुत्र ने प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय किया। हर उस खास चीज को आपको बताएंगे जो की गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कौन सी चीज है जिसे जन्मदिन पर करना नहीं भूलते। तो तमाम दिलचस्प चीजों के साथ टीसीएल न्यूज में आज प्रधानमंत्री का पूरा लेखा जोखा एक सफरनामा के तौर पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी की। तो बताऊंगा कि कैसे वो एक आम इंसान से प्रधानमंत्री बने और आम जनता उनकी मुरीद हो गई। साल था 1950, तारीख थी 17 सितंबर। किसे पता था कि आज उस शख्स का जन्म हो रहा है जो भारत में एक बड़े पद पर एक दिन काबिज हो जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था। इस कल्पना को खुद जो उनके मां बाप थे उन्होंने भी नहीं की होगी। आज वो उस पद पर पहुंच गए हैं जहां उनके हर काम, हर जो तरीके हैं वो ऐतिहासिक बन गए हैं। तो चलिए ये बताते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी आज जनप्रिय प्रधानमंत्री बने हैं और लोग उन्हें क्यों इतना प्यार करते हैं। तो शुरुआत उनकी होगी तो फिर राजनीति से सफरनामा उनका शुरू होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन है और वो अब 71 साल के हो गए। गुजरात के वडनगर में जन्मे दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन मोदी के 6 संतानों में से एक नरेंद्र मोदी एक ऐसे पुत्र पैदा हुए जो इतिहास रचने वाला था। मोदी आज 71 साल के हो गए हैं और उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां लोगों का पहुंचना सपना होता है। कहा जाता है बचपन में नरेंद्र मोदी कुछ अलग ही करना चाहते थे, लेकिन वह अपने मां बाप का भी हाथ बटाना चाहते थे, जिस कारण उन्होंने पिताजी के साथ हाथ बटाते हुए उनकी स्टेशन पे एक चाय की दुकान थी जिस पर उन्होंने पिता का साथ देते हुए चाय पहुंचाने तक का काम किया। साथ ही साथ वो पिता के साथ चाय बेचा भी करते थे। इसके अलावा अपनी युवावस्था में वो हिमालय की वादियों में भी गुम हो गए थे, खुद को तलाश करने की जद्दोजहद में। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र महज 17 साल की होती है। ये वो उम्र है जब आदमी अपनी जिंदगी में क्या करना है ये तय नहीं कर पाता। उस वक्त वो हिमालय की वादियों में थे। उसके बाद उन्होंने वापसी करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वो जुड़ गए और देश सेवा में वो पूरी तरह से लिप्त हो गए और लग गए। वैसे प्रधानमंत्री का अगर पूरा जीवन देखें तो वो देश के प्रति समर्पित होता है, ये बात आमतौर पर सब जानते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा था जो बड़ा ही दिलचस्प था, जो कई ऐसी बातें थी जिनसे
अभी शायद आप अनभिज्ञ होंगे, वो हम आपको उनके जन्मदिन पर बताएंगे। पीएम मोदी से जुड़ी वो तमाम चीजें जो आप अभी तक नहीं जानते थे, ऐसी बातें हम आपको टीसीएल न्यूज के माध्यम से बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप सुनेंगे तो खुद को प्रधानमंत्री मोदी के करीब समझेंगे और काफी हद तक प्रधानमंत्री को जान पाएंगे। तो चलिए, प्रधानमंत्री के राजनीतिक सफर की शुरुआत कहां से हुई, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका राजनीतिक सफर 1975 में शुरू हुआ था। यह वह दौर था जब कई नेता अपनी पहचान बनाने में लगे थे। तब प्रधानमंत्री मोदी कुछ अलग करना चाहते थे और 1975 में ही इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपनी पहचान बनाने में जुट गए। अपनी राजनीतिक पारी का भी इसी साल में उन्होंने शुरुआत किया, जब उन्हें इमरजेंसी के दौरान देखा गया तो वो गुजरात लोक संघर्ष समिति का महासचिव पद पर थे और उसके बाद वो जनता सेवा में लगे थे। साल 2001 और 2014 में नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम रहे और उस दरमियान भी उन्होंने जनता सेवा में अपना पूरा जीवन व्यतीत करा। हालांकि इस बीच उनका नाता कई विवादों में जुड़ा रहा। उनमें सबसे बड़ा जो विवाद है जिसकी चर्चा आज भी होती है वो है गोधरा कांड। ये आज भी प्रधानमंत्री पर इस कांड को लेकर सवाल किया जाता है और इस मामले ने सबसे ज्यादा तूल पकड़ा। पर हौसले से परिपूर्ण और दृढ़ निश्चय से भरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी कठिनाइयों को चीरते हुए बुलंदियों की तरफ आगे तेजी से अग्रसर हो रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा हर मुश्किल में डटकर सामना करते रहे हैं, ऐसा उनका नेचर रहा है। अब वह समय आया जिसका इंतजार प्रधानमंत्री मोदी बेसब्री से कर रहे थे और उनके तमाम समर्थक भी कर रहे थे। वो समय था और साल था 2014 और समय था लोकसभा चुनाव का। और चुनाव के दरमियान पार्टी में कई मतभेद भी थे और इस बीच नरेंद्र मोदी का नाम जो है वो प्रधानमंत्री दावेदार के तौर पर पेश किया गया और सबसे ज्यादा दौड़ में भी नरेंद्र मोदी का नाम आगे था। फिर उसके बाद उन्हें बीजेपी के तमाम आला कमान नेताओं ने 2014 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने चुनाव लड़ने की तैयारी की और अपने दमदार भाषण और तमाम रैलियां की उन्होंने। इस बीच उसके दम पर उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने बीजेपी की वापसी कराई और उन्होंने खुद की जीत भी सुनिश्चित की। इसके बाद केंद्र की सत्ता में बीजेपी की जबरदस्त वापसी हुई और 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से सांसद भी बन गए। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने हर एक व्यवहार से लोगों का दिल जीता। साथ ही साथ देखते ही देखते वह देश के युवाओं के एक स्टाइलिश आइकन के तौर पर बने। मोदी की चलने के तरीकों को, उनकी हेयर स्टाइल को, उनके बियर्ड लुक को, सबको लोगों ने फॉलो किया। इसी तरह साल 2019 में वह लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री भारत के बने और ये जो हुआ, दोबारा बनने का उनका जो सपना पूरा हुआ, उसके साथ ही वो गैर कांग्रेस पीएम के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल निभाने वाले यानी पूरा करने वाले जो देश के बीजेपी की तरफ से जो प्रधानमंत्री बन पाए। उन्होंने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाई, प्रचंड जीत दिलाई, जिसके चलते
वो एक तरीके से अहम भूमिका इसमें निभा रहे थे और सूत्रधार भी थे। 2014 में लोकसभा चुनाव जीतकर वो सांसद बने थे वाराणसी से, और फिर उसके बाद जब वो संसद में पहुंचे तो मोदी ने जिस तरह से लोकतंत्र के मंदिर में साष्टांग प्रणाम किया, वो आज तक लोगों के जहन में है। अब वो बात भी बताऊंगा आपको जिसको आप सुनना चाहते हैं कि वो ऐसी खास चीज क्या है जो प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर कभी करना नहीं भूलते। वो है अपनी मां का आशीर्वाद लेना। हीराबेन मोदी का आशीर्वाद लेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं भूलते। और कितना भी व्यस्त शेड्यूल हो, कितना भी वो बिजी हो और राजनीतिक दौर में चल रहे हो, लेकिन फिर भी वो अपने जन्मदिन पर कीमती समय निकालकर और कीमती समय अपनी मां के साथ व्यतीत करते हैं। वो कितना भी क्यों ना अपनी जिंदगी में संघर्ष के दरमियान हो, लेकिन मां से मुलाकात करना वो अपने जन्मदिन पर कभी नहीं भूलते। तो ये था उस प्रधानमंत्री का पूरा ब्यौरा जो खुद समय को बदलने का मादा रखता है। तो ये थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनकी जीवन की यात्रा और जीवन के संघर्ष की हर एक पटकथा उन्होंने खुद लिखी अपने संघर्ष के दम पर। तो कैसा लगा आपको बर्थडे स्पेशल ये प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? तो हमें जरूर बताइएगा, अपनी राय और सुझाव दीजिएगा TCL न्यूज की तरफ से। और मैं खुद अपनी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु की कामना करता हूं। साथ ही साथ आपसे भी बोलता हूं कि अभी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि वीडियो की अपडेट मिलती रहे आपको। नमस्कार। हमारी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।